सब्जी के दाम घट रहा है ना, सब्जी के दाम बढ़ाइए। आप। परेशानी तो हम लोग को तो नहीं आती है, परेशानी आम जनता को है। बिहार में शराब बंद हुआ है, लेकिन शराब खुलेआम बिक रहा है यहाँ। बिक रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक तंत्र और मैं हूं आपके साथ अंकिता। महंगाई लगातार आसमान छू रही है और इसका सीधा असर आम जनता पर देखने मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की बात करें, रसोई गैस या ज़रूरत की अन्य सभी सामग्रियों में ज़बरदस्त उछाल देखने मिल रहा है। आइए इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं आम जनता से। पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ रहा है उस पर आपकी क्या राय है? ये एक तरह से मतलब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने का मतलब है सब कुछ का दाम बढ़ना, ठीक है। ये महंगाई एक तो पहले से चरम सीमा पे है और उस पे भी लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात हो गई और एक देश को बिल्कुल मतलब गिराने वाली बात हो गई कि चारों तरफ से हर चीज़ बढ़ रहा है, हर चीज़ की महंगाई हो रही है। तो ये तो सही नहीं है, गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए इसके लिए और इस पे जहाँ तक है नियंत्रण करना चाहिए, ताकि लगातार हर रोज़ एक सुबह उदासी वाली होती है कि आज फिर इतना बढ़ गया, आज इतना बढ़ गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस पे ट्रैवलिंग में भी बहुत परेशानियां आ रही हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत सी परेशानी आ रही है। अब पहले लोग मतलब अपने बजट के हिसाब से ट्रैवल कर सकता था, आज नहीं कर पा रहा है कि नहीं। सोच रहा है एक बार को कि ट्रैवल करने से पहले, तो ये तो है, परेशानी तो हो ही है। तो सोचना पड़ जा रहा है मतलब कि अभी। जी, थैंक यू, धन्यवाद। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना की देखिए, कोरोना के बात नहीं है, लेकिन महंगाई अभी देश में जो चरम सीमा पर है और इसके मार से जो है पूरा भारत जो है मतलब डूबा हुआ है और उसका जो है मतलब जितना भी क्या बोलते हैं उसको, वैकेंसी अभी बंद है, चाहे आर्मी हो या नेवी एयरफोर्स जो भी हो, बंद है। उसके चलते जो है बेरोजगारी बढ़ रही है और जितने पढ़ने वाले लिखने वाले लड़कियां जो भी है वो सब जो है अभी जो है बेरोजगारी का शिकार। आपकी निजी जीवन में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? महंगाई के समय में हर चीज़ महंगा हुआ तो उसके लिए दिक्कत ये हुई कि खर्च तो उतना ही है और खर्च थोड़ा बढ़ भी जाता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाता है खर्च, लेकिन कमाई जो है, कमाई पे असर पड़ गया है कोरोना काल में या इस समय जो महंगाई है उससे जो है काफ़ी असर पड़ा है महंगाई की वजह से। उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई है और अपना मतलब सारा खर्च समझिए दिक्कत में आ गया है। दवाइयाँ भी बहुत महंगी हो गई थी कोरोना काल में। हाँ, मेडिसिन भी महंगा हो गया सब, इसके वजह से दिक्कत तो है ही है, बहुत दिक्कत है। महंगाई की वजह से आपको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो बहुत, एक तो गरीबी है, वैसे अंडा का बिजनेस है, महंगाई है, 1 रुपया 2 रुपया प्रति एक अंडा वो बचता है, उसमें किसी तरह बाल बच्चे का परवरिश हो रहा है। शहर में रहकर गांव में है, गांव संग्रामपुर है। अच्छा। अभी तक सरकार की तरफ से घर का कोई एती नहीं मिला है। यहाँ पर किराए पर लेकर रह रहे हैं। तो इतना कठिनाई से गुजर पड़ रहा है कि एक तो कर्जा, ऊपर से ये, तो सरकार क्या कर रही है गरीब के लिए, ये तो सरकार समझ रही है, लेकिन जो दे रही है सरकार वो गरीबों के पास नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, रसोई गैस भी बहुत महंगा हो गया हुआ और दिख रहा है कि आप रसोई गैस पे ही किलो गैस भरवा रहे हैं जी, तो इसकी वजह से और परेशानी होती होगी। परेशानी है और सरकार बोले कि महंगाई कम हो रहा है, कम हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, महंगाई तो बढ़ रहा है। जी। अच्छा, और किसी तरीके की परेशानी है तो कितना परेशानी बताएं। अच्छा, मतलब अनगिनत है, उसका कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं है। अच्छा, घर नहीं है, यहाँ रह रहे हैं, सरकार अभी तक इंदिरा आवास नहीं दिया। मतलब महंगाई की वजह से, गरीबी की वजह से परिवार से भी अलग रहना पड़ जा रहा है। क्या करें, मजबूरी है, नहीं करेंगे। जितना महंगाई बढ़ रहा है उसी में जो कमा रहे हैं उसी में चला रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है, इस पे आपकी क्या राय है सर? महंगाई समझिए आपको समय के अनुसार कोई महंगाई नहीं है, जो भी बढ़ा है पेट्रोल डीजल
इसी पर थोड़ा बड़ा बढ़ा हुआ है जो नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी एक खाने पीने की चीज़ में कोई बढ़ोतरी नहीं है। अच्छा, मतलब महंगाई से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, दुकान खोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, लेकिन आपको कहीं से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग को क्या फ़ायदा है? हम लोग कमाएंगे, खाएंगे, दुकान चलेगा, खुश है। सामान जब माल आता होगा तब तो भाड़ा बढ़ा होगा ना? तो बढ़ेगा तो वो तो सरकार की काम ना है, उसको नियंत्रण रखे, किस तरह रखना है, उसको रेट अपना रखे, रेट पर नियंत्रण उनको रखना है सरकार को। तो रेट सरकार जब नहीं रखेगी तो आप अब हम लोग तो किन के खरीद के बेचना है, तो जिस तरह खरीदेंगे उस तरह हम लोग बेचेंगे। ये सरकार के ध्यान देना है। मतलब फिक्स प्राइस आपके सामान पे है, लेकिन भाड़ा की वजह से आपको परेशानी आ रही है। परेशानी तो हम लोग को तो नहीं आती है, परेशानी आम जनता को है जी। इसलिए हम कहेंगे कि आम जनता से अनुरोध करेंगे, जो भी महंगाई है पेट्रोल और डीजल के कारण है और कहीं कुछ नहीं। सबसे बड़ा कारण आपके हिसाब से पेट्रोल डीजल है महंगाई का? अच्छा, ठीक है। मैडम, हाउसवाइफ होने के नाते आपको क्या क्या समस्या आ रही है किचन चलाने में? किचन चलाने में तो बहुत महंगाई है, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा ये मतलब फैमिली हम लोग का बहुत बड़ा है। ये कहिए कि मेरे ससुर जी वो टीचर हैं, तो कहिए कि हम लोग का फैमिली चल रहा है, नहीं तो समझिए कि नहीं चल पाएगा। महंगाई इतनी ज़्यादा, हरी सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई बहुत ज़्यादा महंगी है जी। और कोई परेशानी आपको? बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए दिक्कत आ रही है। 2 साल से बच्चे घर में बैठे हुए हैं। अच्छा, कोरोना को लेके कि घर से बाहर जो गए हुए थे वो लौट के आ गए, तो फिर हम लोग कैसे पढ़ा पाएंगे? और बच्चों के स्कूल के जाने के लिए भाड़ा वाड़ा गाड़ियों की सब बहुत ज़्यादा, मतलब पहले जो 700 थी अब 1200 हो गई। सीधा बढ़ रहा है, 2 गुने के। हाँ, ये तो बहुत दिक्कत है हम लोग, आम आदमी के साथ तो बहुत दिक्कत है। सब्जी का दाम लगातार बढ़ रहा है, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है, सब्जी का दाम घट रहा है। अच्छा, हाँ, सब्जी का दाम घट रहा है हनु, सब्जी का दाम बढ़ाइए। आप बढ़ाइए, हाँ। तेल हो गया हनु, 20 रुपए लीटर हो गया है। अच्छा, तो कम कीजिए उसमें। बाकी सब सामान में कम हो, सब्जी का दाम बढ़ाया जाता है। अच्छा, आपके बिजनेस में दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो गया है, घर चलाने में घट गया है। अच्छा, भूख अभी पूरा नहीं हो पा रहा पेट में खाना नहीं है। अच्छा, और बोलिए, सब तो सस्ता हो गया है, लेकिन सब तेल महंगा हो गया है। तेल महंगा, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस महंगा हो सब गया। महंगा, बस हाँ। आपका सब्जी सस्ता हो आप ये आपको मोटरसाइकिल बहुत बिक रहा है, खूब बिक रहा है। खूब बिक रहा है। अच्छा, नींबू का भाव कैसे है? 5 रुपए पीस। 5 रुपए पीस है, बहुत सस्ता है बाकी जगहों के कंपैरिजन। कम कराएगा। नहीं है ना, इसके चलते बोल रहे हैं कि 5 रुपए पीस। अच्छा, माइक की वजह से बोल रहे हैं। खरीदने आइएगा तो बोलेंगे कि 10 रुपए में एक दो। अच्छा, और अभी बस कैमरे के सामने ये 5 रुपए बोल रहे हैं। अच्छा, सारा सब्जी सस्ता है। बाकी इसके अलावा घर के सामान की खरीदारियों में तो महंगा सब चीज का महंगाई है, खाली सब्जी ना सस्ता है, दूसरा कोई सामान सस्ता नहीं। अच्छा, और बाकी सब्जी के सामान कितना कमा लेते हैं आप एक दिन का? एक दिन 200 लेके 500 तक। अच्छा, तो दिक्कत होती होगी घर चलाने में फिर? 500 में आजकल थोड़े कम 1000 रुपया होगा तब ना घर चलेगा। अच्छा, बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब में समस्या बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, 7000 रुपया का महीना पढ़ाई लगता है। अपना 2 पेट का पालन पोषण पेट का होना चाहिए। 100 रुपया का देते हैं, मेरा खर्चा है, तुम कहना चाहिए 500 रुपया 1000 रुपया कम के कमाई में घर नहीं चल सकता है। नहीं चल सकते, महंगाई बहुत ज्यादा। महंगाई काफी है, खाली साग सब्जी सब्जी छोड़ने के बाद सब चीज का महंगाई बढ़ गया। अच्छा, भाड़ा वाड़ा बहुत ज्यादा लगता है? पहले 50 के भाड़ा था, 200 का भाड़ा टेम्पो लग रहा है, सीधा 2 गुना 2.5 गुना हो गया। हाँ, आज 3 गुना हो गया सब चीज का महंगाई। अच्छा, परेशानी बहुत है परेशानी बहुत काफी है। आप सरकार से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे महंगाई को लेकर? सरकार इस पर कहाँ रोक लगा रहा, पूंजीपतियों का ये सरकार है। सरकार ने एक बार लेकर चुप बैठ गया, महंगाई पब्लिक झेल रहा है। मतलब महंगाई सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है, सारी वो लोग पूंजी बना रहे हैं, हमें दिक्कत हो रही है आम जनता को, हम लोग आम जनता को दिक्कत हो रही है। आज सर आप बोलना चाहेंगे कुछ सरकार को लेके महंगाई के बारे में? तो मैंने कि सब्जी का महंगाई नहीं है, और सबका महंगाई, दाल का महंगाई है, तेल का महंगाई है, चावल का महंगाई है, आटा का महंगाई है, मैंने किराना आइटम हर एक चीज़ है, वो सब का महंगाई है। और यहाँ बिहार में शराब भी बंद हुई है, आप कुछ कह रहे हैं? बिहार में शराब बंद हुआ है, लेकिन शराब खुलेआम बिक रहा है यहाँ। बिक रहा है? शराब तो खुलेआम दाम बढ़ा के बिक रहा है ना? जी, दाम 4 गुना दाम में बिक रहा है। अच्छा, और लोग खरीद भी रहे हैं? लोग खरीद रहे हैं, निहरा कर खरीद रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कहने को
सरकार बंद कर दी हुई है लेकिन बिकने को बिकी रही है। हाँ, बिकने के बिक रही है। चैला में तो हर एक घर बिकता है। चैला में 100 घर है, अच्छा। मैंने 100 घर बिकता है वहाँ। मनमानी दामों पे। हाँ, मनमानी दाम पे बिकता है चैला में। घर कैसे चला सकेगा? हाँ, परेशान। 50,000 लाख रुपया का महीना कमा रहा, बैठ रहा है, साल महीना में एक बार तो जा रहा है, हाजिरी बना कर चला जा रहा है, उसका तनख्वाह रखा हुआ है सरकार उसको। रोज रोज मेहनत करके भी आप लोगों को कोई कमा रहा है, उसका सही से पालन पोषण नहीं हो रहा है। आए दिन महंगाई बढ़ती जा रहा है, लूटपाट बढ़ेगा, नहीं महंगाई पेट भरेगा तो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ उसको करना ही ना पड़ेगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे एक निकल के आ रहा है महंगाई की वजह से लूटपाट बढ़ रही है। इनका कहना है कि महंगाई ही कारण है कि लूटपाट बढ़ रही है।